देखिए, इस नीट इशू में जहां पे तमिलनाडु की सरकार केंद्र की सरकार के साथ लड़ रही है और मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अपने पास घसीट लिया है, इसमें एक और छोटी सी अपडेट निकल के आ रही है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको मद्रास हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में बताया था। मद्रास हाई कोर्ट ने उस जजमेंट में साफ साफ बोला था कि ये जो ऑल इंडिया कोटा वाली सीटें हैं नीट के अंदर, इस ऑल इंडिया कोटा वाली सीटों में ये जो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन दिया गया है और 10% ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन सही है, लेकिन 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का रिजर्वेशन तब तक आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट से बोला कि यह बात आपकी बिल्कुल गलत है, आप इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने ये 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को गलत तब बोला जब डीएमके ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की। तो कंटेम्प्ट पिटीशन के ऊपर आप ये जो 10% ईडब्ल्यूएस को गलत बोल रहे हैं, ये एक सही इंटेंशन नहीं दिखाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को हवा भी नहीं लगी होगी कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है और जब तक आपने शुरू से लेकर अब तक इस टॉपिक को ट्रेस नहीं किया है, तब तक आप इस ओवरऑल न्यूज़ को नहीं समझ पाओगे। मैंने तो इसके ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन चलिए उन वीडियोस का रेफरेंस देने के बजाय मैं 2 से 3 मिनट में आपको इसका बेस बताना चाहता हूँ। नीट 2017 में लागू हुआ। तब नीट के अंदर मान लो तमिलनाडु की राज्य की सरकारों के कॉलेज की सीटें हैं 1000, तो उन 1000 सीटों में से 85% राज्य की सरकार के बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं। तो अगर नीट का एग्जाम दिया जाता है तो और तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस में 1000 सीटें हैं, तो 850 सीटें राज्य की सरकार मतलब तमिलनाडु के बच्चे होंगे, 150 ऑल इंडिया कोटा के बच्चे होंगे। अब ये जो ऑल इंडिया कोटा वाली सीटें थी ना, उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं लग रहा था। तो इस बात को लेके तमिलनाडु की जितनी भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, अन्ना और एआईएडीएमके हो गई, आपकी डीएमके हो गई, ये सब कहां चली गई? ये सब चली गई मद्रास हाई कोर्ट में। और मद्रास हाई कोर्ट से बोला कि भैया केंद्र सरकार से बोलो कि ओबीसी का रिजर्वेशन लागू करें ऑल इंडिया कोटा में। ध्यान दीजिएगा, जो स्टेट कोटा है 85% का, वहां पे स्टेट का रिजर्वेशन लगता है और आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु के अंदर 69% रिजर्वेशन है। लेकिन जो ऑल इंडिया कोटा है, जो स्टेट की सीटें ऑल इंडिया बेसिस पे भरी जा रही हैं, उसमें केंद्र सरकार वाला रिजर्वेशन लगेगा और वहां पे ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं लग रहा था। तो मद्रास हाईकोर्ट में जब ये केस पहुंचा, मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से बोला कि तुरंत एक पैनल बनाइए और 3 महीने के अंदर यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के अंदर रिजर्वेशन के गाइडलाइंस को आप पब्लिश करो। अब ये गाइडलाइंस पब्लिश करने में ओवरऑल समय लग गया केंद्र की सरकार को और केस फिर से मार्च 2021 में मद्रास हाई कोर्ट के पास पहुंचा और यहां पे अब कंटेम्प्ट जैसी प्रोसीडिंग्स उठ रही थी। मद्रास हाई कोर्ट सीधे सीधे केंद्र की सरकार को धमका रही थी कि भाई क्या तरीका है ये, जब हमने आपसे बोला है कि ऑल इंडिया कोटा में आप अनाउंस करो कि आप रिजर्वेशन किस हिसाब से दे रहे हो, तो आप क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हो? क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा वाली जो 150 सीटें थी ना 1000 में से, मतलब 15% जो ऑल इंडिया कोटा है, जैसे समझिए अगर राज्य की सरकारों के अंदर टोटल की सीटें हैं 1000, तो उस 1000 में से 15% ऑल इंडिया कोटा की होती हैं, 85% केवल स्टेट के बच्चों के लिए होती हैं। और जो केंद्र की सरकार के अंदर कॉलेजेस होते हैं वो ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे ऑपरेट करते हैं, उसमें कहीं का भी बच्चा आके पढ़ सकता है। तो 15% ऑल इंडिया कोटा वाली सीटों में ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा था, इसीलिए सारी की सारी बहस हो रही थी। तो मद्रास हाईकोर्ट के बार बार फटकारे जाने के बाद फाइनली 29 जुलाई 2021 को एक नोटिफिकेशन निकलता है और यह बोला जाता है कि ऑल इंडिया कोटा वाली सीटों में 27% ओबीसी रिजर्वेशन और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन। ठीक है, अब समझिए ये नोटिफिकेशन आता है 29 जुलाई 2021 को। इसके बाद 25 अगस्त 2021 को मद्रास हाईकोर्ट एक और डिसीजन सुनाती है। एक्चुअली में जो डीएमके पार्टी थी फिर ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग लेके मद्रास हाईकोर्ट में पहुंच गई और डीएमके पार्टी ने बोला कि देखिए माई बाप, आपने तो 2020 में केंद्र की सरकार को बोला था कि पैनल बना के रिजर्वेशन पॉलिसी डिसाइड करो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 साल से ज्यादा हो गया। 29 जुलाई 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर रहा है, उसमें भी ओबीसी कोटा केवल 27% है, जबकि तमिलनाडु में तो 50% है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने डीएमके को बोला कि देखो, भले ही आप अपने स्टेट में ओबीसी रिजर्वेशन 50% देते हो, लेकिन केंद्र की सरकार 27% दे रही, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर केंद्र की सरकार ऑल इंडिया लेवल के लिए काम कर रही है तो ऑल इंडिया लेवल पे हर स्टेट के साथ बराबर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता है कि आपकी स्टेट में आप 69% रिजर्वेशन दे रहे हो और अपनी ऑल इंडिया कोटा वाले में बोलो कि नहीं भाई यहाँ पे भी 50% ओबीसी दो। नहीं, ऑल इंडिया कोटा वाले में कितना रिजर्वेशन दिया जाना है वो केंद्र की सरकार डिसाइड करेगी और बेटर यही रहेगा कि जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड रिजर्वेशन पॉलिसी है वही इंप्लीमेंट किया जाए। तो 27% ओबीसी रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा, इसको मद्रास हाईकोर्ट ने सही बोला। तो डीएमके की ये बात तो रिजेक्ट कर दी मद्रास हाईकोर्ट ने। लेकिन जो 10% आपकी
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो कोटा था, इसको मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि ये केंद्र की सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, इस पे सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि भाई भले ही मद्रास हाईकोर्ट ये बोल रही है कि ठीक है भाई ये 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा केंद्र की सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन ये कंटेम्प्ट पिटीशन वाले केस में मद्रास हाईकोर्ट क्यों बोल रहा है? समझिए, 25 अगस्त 2021 को मद्रास हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया ना कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा केंद्र की सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर सकती बिना सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के, ये पर्टिकुलर डिसीजन डीएमके की कंटेम्प्ट प्लिया के अंदर आया है। तो कंटेम्प्ट प्लिया के अंदर इस प्रकार के डिसीजन नहीं आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोल रही कि मद्रास हाईकोर्ट के इस पर्टिकुलर लॉजिक को हम मानते हैं कि चलो भाई ईडब्ल्यूएस 10% कोटा में वो सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कंटेम्प्ट प्लिया की पिटीशन में ये 10% ईडब्ल्यूएस को रोका है यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट ने, ये सही नहीं है। तो अभी के लिए लेटेस्ट पोजीशन ये है कि ऑल इंडिया कोटा वाली सीटों में 27% ओबीसी रिजर्वेशन रहेगा और 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन रहेगा। ये जो डीएमके ने पूरी कोशिश की थी कि ऑल इंडिया कोटा में भी 50% ओबीसी रिजर्वेशन ले आए, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। साथ साथ 10% जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को मद्रास हाईकोर्ट ने थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश की थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रोक दिया है। तो अब ऑल इंडिया कोटा के अंदर 27% ओबीसी रिजर्वेशन और 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो तो पहले भी लागू था, अब भी लागू है। तो छोटी सी अपडेट मैंने आपको बता दी है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि मैंने यहाँ पे क्या बताया है, तो आप नीट मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मारिए, आपको यहाँ पे एंटी नीट बिल नजर आ जाएगा। फिर पहले भी मैंने बहुत वीडियोस में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात की है। 16 सितंबर 2021 के एडिटोरियल में भी बात की, आप इन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो, काफी कुछ चीजें आपको पता चल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो शेयर करिएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हर चीज़ का लिंक नीचे दे रखा है।